हमसे. I guess they are comfortable in each of the language. Hi, Siddharth sir. Hi, good morning. Good morning. Good morning, Gurmeet ji. So, Hi, Akshay. the structure of the session would be, there would be an opening note from my side, and again there will be a opening note for, convincing a short note about Delhi University from Siddharth sir. Gurmeet sir would be talking about BHU. Akshay Agarwal sir, aside me, would be talking about Mumbai University, and for JNU and rest of the universities, I'm there. So with that, welcome you all who have joined us. Post introductory note, we'll go for live questions. Starting with Gurmeet sir. Gurmeet जी, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी और जो भी आपके आसपास के यूनिवर्सिटीज हैं, सीवीटी रिजल्ट के बाद क्या प्रोग्रेस है एडमिशन में, और क्या वैसी कुछ बातें हैं जो बच्चों को जाननी चाहिए कॉलेज, कोर्स और इन तमाम चीजों से रिलेटेड? Right. So बिल्कुल आपके पास आते हुए गुरमीत सर. So for BHU, the web page is open now. ये लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था, we talked about बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बात हमने की थी that BHU CUET रिजल्ट के बाद फिर से अपना पोर्टल ओपन करेगा. So BHU पोर्टल इज ओपन. आपको सर्च करना है BHU ऑनलाइन. वहां पे सर्च करके जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा अंडर ग्रेजुएट का. वहां पे क्लिक करके जो पेज नया खुलेगा उस पर फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करके बॉटम पे एक होगा आई क्लिक हियर टू अग्री. जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको वो रजिस्टर करने का ऑप्शन देगा. So BHU page will close in another 48 hours to 72 hours. BHU फिर से पेज अपना क्लोज कर देगा, और that is the last and final call for BHU. BHU ने जो फर्स्ट स्टेज में बच्चों ने अप्लाई करा था उनके लिए अभी भी कोई अपडेट नहीं दिया है. So they're not asking for CUET result update as such. Maybe after once they close the page for the registration, they might open it once again for the people who have already registered to input their score. So that's the update one. सेकेंड अपडेट इज दैट BHU जो आपने कोर्सेज पहले अप्लाई करे थे, सपोज जब मैंने फॉर्म भरा था और मैंने बीकॉम के लिए अप्लाई किया था, तो मैं उसी कोर्स को टिक कर पाऊंगा. आई कैन नॉट ऐड कोर्सेज नाउ. सो समबडी हु मिस्ड BA इकोनॉमिक्स इन द इनिशियल राउंड, वो अब उसको ऐड नहीं कर सकता है. समबडी हु एडेड बोथ BA इकोनॉमिक्स, BA इंग्लिश एंड बीकॉम इन द इनिशियल फॉर्म फिलिंग, वो उसको बिल्कुल ऐड कर सकता है, प्रायोरिटी ऐड कर सकता है. यूनिवर्सिटी अभी ही आपसे प्रायोरिटी मांग रही है. जब आप फॉर्म रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के बाद आपसे यूनिवर्सिटी एक प्रायोरिटी लिस्ट आपको देगी पेमेंट करने के बाद, वेयर इन यू नीड टू चूज कैंपस, यू नीड टू चूज योर कॉलेज कोर्स एंड द कैंपस, रिस्पेक्टिव कैंपस. तो जो IMS का प्रिडिक्शन टूल है, जब उसको फॉलो करोगे तो उसमें वो ऑर्डर में वहां पे लिखा हुआ है, यू कैन फॉलो द सेम ऑर्डर. दैट्स द अपडेट फ्रॉम BHU एज सच. राइट? Yes, sir. Pallab sir. Yes, sir. You can move ahead. So, from BHU, we have got one information that जो भी ऑप्शंस हमारे थे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो भले ही आपने CET पोर्टल में, CVT पोर्टल में किया हो न किया हो, अभी आपको प्रेफरेंस में वो कॉलेजेस मिल रहे थे. BHU के साथ ऐसी स्थिति नहीं, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो. BHU जहां पर आपने BHU के रजिस्ट्रेशन में जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं वही अभी भी आप कंटिन्यू करेंगे. Correct. Coming with that, Siddharth sir from Delhi, DU University is the most sought after among CVT aspirants. So sir, your valuable insight about Delhi University. Right, so as students would be aware, DU का phase 2 शुरू हो गया. DU में एडमिशन 3 phases में होता है. तो फेज 1 इज एसेंशियली फिलिंग इन योर डिटेल्स, जो आपकी बेसिक डिटेल्स है, नेम, जेंडर, एंड वो तो पोर्टल से उठा लेता है. उसके अलावा कास्ट. फिर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं या साथ में आप स्पोर्ट्स कोटा में जाना चाहते हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर्स के थ्रू जाना चाहते हैं, वो सब आप फेज 1 में भरते हैं. फेज 2 बाय फार इज द मोस्ट क्रूशियल फेज, जिसमें आप अपने ऑप्शंस भरते हैं इन द राइट प्रेफरेंस ऑर्डर. तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो 17 जुलाई से शुरू हो चुका है एंड उसकी डेट 24 जुलाई है टिल 5 PM. तो 5 बजे
24 जुलाई तक आप वो फिल कर सकते हैं। अब इसमें जो बेसिक प्रोसेस है कि जब आप लॉगिन करेंगे डीयू के पोर्टल पे, सीसैस का जो पोर्टल है, उसमें आपको पहले अपनी सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है कि जो जो आपने एग्जाम सीयूईटी में दिए हैं, क्या वो आपके पास 12वीं में भी यानी 12th में थे, तो 12th के उन सब्जेक्ट्स को आप मैप करोगे उनके साथ। उसके बाद आप सबमिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डीयू का जो पोर्टल है स्कोर कैलकुलेट करके आपको दिखा देता है कि फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन डीयू के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, अराउंड 1400 के करीब कॉम्बिनेशन हैं, तो हर कॉम्बिनेशन में आपका क्या मैक्सिमम स्कोर बन रहा है। मैक्सिमम का मतलब ये है कि कुछ कुछ कोर्सेज में एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन भी वैलिड है। जैसे बीकॉम प्रोग्राम के लिए हम जाते हैं तो उसमें एक कॉम्बिनेशन है कि आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन ले लें कोई भी, और दूसरा है एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट लें। तो वो दोनों से सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है और जिसमें भी मैक्सिमम स्कोर होता है उसको यूज करता है। तो वो सारे कैलकुलेटेड स्कोर्स आपके सामने आ जाते हैं, और जिस जिस कोर्स में आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, एलिजिबल नहीं है, जहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख के आ जाता है। उसको आप सब एक्सेप्ट करते हैं तो अगला पैनल खुलता है जिसमें आप जो जो भी कोर्सेज और जो जो भी कॉलेजेस में वैलिड थी आपकी एलिजिबिलिटी, उन सब की लिस्ट आ जाती है लेफ्ट पैनल पे। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको एक एक करके सिलेक्ट करके अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले मैं SRCC बीकॉम ऑनर्स देख रहा हूँ, या सुखदेव कॉलेज BMS देख रहा हूँ, या सेंट स्टीफन्स इकोनॉमिक ऑनर्स देख रहा हूँ। उसे एक एक करके आपको जितने कॉलेजेस में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करते जाएंगे इन द राइट प्रेफरेंस ऑर्डर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, जो DU भी बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि आप मैक्सिमम चॉइसेस भरें। प्लीज डोंट लिमिट योरसेल्फ टू ओनली अ फ्यू कॉलेजेस, फ्यू कोर्सेज, बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ है। जैसा कि आप जानते हैं इस बार एप्लीकेंट्स भी बड़े हैं, तो आपको अभी पता नहीं है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या कौन सा कोर्स मिलेगा, बिकॉज फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली DU ने लास्ट ईयर डिक्लेयर नहीं किया था कि किस स्कोर पे क्या कॉलेज मिला है। तो देन इट मेक सेंस कि आप अपने ऑप्शंस ओपन रखें। तो आपके पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मैक्सिमम यूज करें। एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट यू ओनली अप्लाई टू कोर्सेज एंड कॉलेजेस विच यू रियली वांट टू परस्यू। अब मुझे दिख रहा है कि संस्कृत ऑनर्स भी मेरे लिए सपोज वैलिड है और मैंने अप्लाई कर दिया, बट मुझे पढ़नी नहीं है, तो फिर उसका फायदा नहीं, बिकॉज DU ने बोला एक बार आपको अलॉट हो जाएगा एक कोर्स और कॉलेज, और अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप बाकी सारे राउंड से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप वही कोर्सेज सिलेक्ट करें जिसको आप पढ़ना चाहते हैं। एट द सेम टाइम कोशिश करें कि अपनी लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा बड़ा कर सकें, सो दैट यू आर एबल टू हैव बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू DU, बिकॉज चॉइस फिलिंग सिर्फ एक ही बार मिलेगी। इसके बाद जब आगे राउंड्स ऑफ काउंसलिंग शुरू हो जाएगी उसमें आप कॉलेजेस ऐड नहीं कर सकते और ना ही डिलीट कर सकते हैं कॉलेजेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो 24 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद 29 को DU एक सिमुलेटेड लिस्ट निकालेगा इंडिकेटिव कि आपके रैंक पे क्या कॉलेजेस मिलने की संभावना है, क्या कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद आपको 1-2 दिन का और टाइम देगा जिसमें आप चाहें तो रीशफल कर सकते हैं अपनी लिस्ट, और 1 तारीख को फिर इनकी पहली अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद अगली अलॉटमेंट लिस्ट का भी मैं एक बार आपको शेड्यूल बता देता हूँ। तो फर्स्ट लिस्ट इज कमिंग ऑन 1st। उसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट है वो 2nd को आएगी। तो बिटवीन 1st से लेके 6 तारीख के बीच में पेमेंट अप्रूवल वो सब होगा। फिर 2nd आपकी जो लिस्ट है वो 10 तारीख को आनी है। 7 से लेके 10 के बीच में सपोज आपको 14th नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ, तो 1 से लेके 13 के जो कॉलेजेस हैं आप चाहें तो उनको रीऑर्डर भी कर सकते हैं अगली लिस्ट के लिए। आप ऐड डिलीट कुछ नहीं कर सकते। नीचे वाले सारे कॉलेजेस हट गए आपके पास। आपको जो भी कॉलेज मिला है उसके ऊपर के कॉलेज आप अपनी लिस्ट अगली लिस्ट के लिए चाहे तो रीऑर्डर कर सकते हैं। और ये प्रोसेस अलॉटमेंट का फिर से होगा। तो अगली लिस्ट 10 तारीख को आनी है, उसकी अगली लिस्ट जो है वो 22 तारीख को आ जाएगी। तो ये बेसिक प्रोसेस है DU का, एडमिशन का। थैंक यू सो मच सर। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बातें हैं 24 तक आप 5 बजे तक जरूर अपना प्रेफरेंस सबमिट कर दें। और जैसा सर ने बताया कि प्रेफरेंस में कोई कंजूसी ना करें, ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस जो आप बना सकते हैं कॉम्बिनेशन वो सब फिल करें। और जो शेड्यूल बताया सर ने, यहाँ पर एक सूचना मैं आप सबको दे दूं कि जो सर ने बताया फेज 2 के लिए प्रेफरेंस, वो एक लाइव वीडियो भी हम सेपरेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जारी करेंगे आज शाम तक, कल सुबह तक, जहां पर आपको लाइव फॉर्म फिलिंग करेंगे। विद दिस इंफॉर्मेशन कमिंग टू अक्षय अग्रवाल। अक्षय अग्रवाल सर,
let's talk about Mumbai University now. Akshay sir. Hi everyone. First of all, Mumbai University में majorly we are talking about NM and Mithibai College, which are accepting the CUET score. Now for Mumbai, basically NM and Mithibai College, or rather for Mumbai University, the entire process was already done. Earlier when basically the colleges which accepted class 12 scores for their admission. तो जो colleges class 12 के score से admission लेते हैं उनका process तो already खत्म हो चुका है. तो मुंबई यूनिवर्सिटी का process अगर वो colleges के लिए students ने किया है तो they would know what is to be done for Mumbai NM and Mithibai as well. तो basically मुंबई यूनिवर्सिटी में और ये NM Mithibai के लिए there are rather 3 or 4 steps. First thing was to apply for CUET, which is done. Now the step 2 is if you have to apply और अगर आपको कोई भी course apply करना है NM और मिठीबाई में तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके सिर्फ वो कोर्स के लिए NM और मिठीबाई को अप्लाई करके रखना है. You'll get a separate application number or a registration number for each course at NM also and at मिठीबाई separately. तो ये यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं है. You just have to go and do a pre-enrollment. This is called pre-enrollment at Mumbai University portal. The next step is to go to Mithibai or NM college ka portal, and you have to complete the registration on Mithibai and NM portal as well, where you have to put in the pre-enrollment number that you get from Mumbai University. तो जो मुंबई यूनिवर्सिटी से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है हर कोर्स का NM के लिए और हर कोर्स का मिठीबाई के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो वहां पे एंटर करना है और CUET का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके you have to complete the application. NM और मिठीबाई के पोर्टल में आपको NM और मिठीबाई में अगर आप सेम कोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपको प्रेफरेंस ऑर्डर भी देना है कि इज NM योर फर्स्ट प्रेफरेंस और इज मिठीबाई योर फर्स्ट प्रेफरेंस among the two. So between NM and मिठीबाई you have to give a preference order when you are applying on NM and मिठीबाई portal. And you don't have to apply on NM portal and मिठीबाई portal separately. If you are applying on any one of the college's website, that is sufficient. I will just share my screen and show the notice that was shared by NM and मिठीबाई. So if you look at this notice, this is a very elaborate notice. इस notice को अगर read करके कोई बच्चा पूरा process करता है तो they will easily be able to complete the process without any difficulty. So applications basically applicants so basically for each Mumbai University में एक और चीज है कि you might apply for Gujarati. So if there are students from Gujarat or if there are people who belong to Gujarati speaking linguistic minority, so you can apply to the open category also, you can apply to the linguistic minority category also. Even people who are applying for various reservations, they can also separately apply for open category, and student will be considered for each category separately. There will be a fee of 100 rupees for each application. So whichever category you are applying for, you will have to pay a fee. So that is there. You have to apply on Mumbai University portal. The website is here, mum.digitaluniversity.ac.in, and you would have to complete all the process. We had already provided the students with a form filling video of Mumbai University portal. So if there are students who have not done this, they can refer to that video. Apart from that, there is also one more thing that students would face difficulty while they are applying on the Mumbai University portal. Let me just show what I'm trying to say here. If the students go to the Mumbai University portal, generally, the course names that we have, BMS or BF, BAF, BM or BFM, BAF, BMS, the same names are exactly not available on the portal. So for example, if I search a BAF, students would not be able to find that because the exact name of the course is BCom Accounts and Finance. So to help students with that, I have already made a document which contains the exact name that needs to be searched
on the Mumbai University portal. So this is a guidance note for Mumbai University, and you can see if I have to apply for, say, maybe a course called BAF, by BCom in Accounts and Finance, this is the key name that needs to be searched. BCom in the bracket A dot and F dot. So I've done this, search on this portal, Mumbai University, and found out what are the exact names to be searched. So students can take help of this document, BCom and A dot and F dot. If I just search this name, now you'll see that this course is actually available in the portal. And students can apply to this on the Mumbai University, basically Mumbai University portal. Mithibai College and Shri SVKM would also be available here, if not. So basically, the students can verify whether this is the correct course or not by just checking the list of colleges. Okay, so this is the first step where the students need to apply on the Mumbai University portal. And the next step is to go to NM Mithibai College portal and apply over there. So basically, if I go to the NM College portal, the link is there in their notice also, and it is there on NM College official website. So if they go there, if you haven't, अगर आपने नहीं किया है, account बनाया नहीं है, तो आपको register करना पड़ेगा. तो आप register कर सकते हैं यहाँ से. If you click on register now, it will take you here. With basic information, you can create your, you can complete your registration. Very important, you will have to again and again use your Mumbai University portal, the application number from Mumbai University portal and everything. So you should keep your Mumbai University portal handy. If the student has created the profile on the Mumbai University portal, they will apply. They will go on apply now, and they just need to. Okay, so I'll just log in again. If they click on apply online, they will be able to search the program and go ahead with the application. Okay, so I'll just do that for the same course which I was trying to do earlier, BCom A dot. So if I search that here, I'm able to find this course. The deadline for applying, the important part about Mumbai, Mithibai and NM is that the deadline is 19th. The deadline to apply on NM Mithibai portal is 19th. But the deadline to complete application on Mumbai University portal is 18th. So most students had done this Mumbai University portal part already when the dates were 1 month back, when Mumbai University had the deadline for 15th June or something. So most students would have done this by that time. If there are students जिन्होंने नहीं किया है, तो वो अभी apply कर सकते हैं. आज end of day तक इनके पास time है to apply. And it is not a very simple process. It is a little time consuming because you have to apply for each and every college and each and every course on the Mumbai University portal. So suppose I click here, there is something, okay, I agree. And now I have to select which is the college which is the criteria I'm going to apply on the basis of class 12. I don't want to apply for minority or in-house, so I'm going ahead with simple application. Now I have to select the college. I want to go for, say I can select Mithibai College here. So I'll select Mithibai College. Now Mithibai College, medium of English is, instruction would be English, and I proceed. I get the SEM 1 subjects. Okay, there'll be some 4 subjects for SEM 2. These are steps where no action actually is required, sirf proceed karna hota hai. And list of documents that I'll be submitting. So maybe this is something which the student has to go through from their requirements by the college. Although these are not mandatory, these things can change. Even if they don't select the right set of certificates, when they go to the college, they actually have to submit the applicable documents. So, but even then, just to be safe, okay, leaving certificate, class 12 certificates or something like that. So original statement of marks, passing certificate of class 12, passing certificate of standard 12th, whatever, and then they can just submit this. So I have completed the application of Mithibai College. This is the number which I need to present in my application on Mithibai College portal. If the students click on this print, it basically shows the same thing here. So the form that they have submitted,
And this application number would be the most important number that they have to enter while they are applying for this course on the Mithibai College portal. So briefly, this is what is the process. I do not have a I don't have for things for the Mithibai. I have not created my account on the Mithibai College portal, so I won't be able to give a demo of that part. But the most students have been able to do that without much issues. There is one issue though, which is yet to be rectified from the Mithibai College portal. There, the general test marks have been requested by the college, but the maximum marks have been kept at 200. So till yesterday, there was the problem in the portal that students were not able to enter marks more than 200. So I think they will rectify the glitch very soon, because general test was out of 250 and NM Mithibai is accepting admissions based on CUET general test and class 12 books. So Kumar sir, I think I've taken a lot of time here. I've not been very brief. I've been very detailed, but I think this would give everyone a clear idea what needs to be done for Mumbai University portal. So back to you. Thank you so much, Akshay. मेरी बारी जब आती है तो मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करना पसंद करता हूँ, बिकॉज इट्स वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जिसमें रहना, घूमना और सीखना मैं बड़ा पसंद करता हूँ अपने स्कूल डेज से ही. सो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 16 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन हो चुका है. जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में यूजी प्रोग्राम की जब बात करते हैं तो फॉरेन लैंग्वेज में करते हैं. फॉरेन लैंग्वेजेस में हम अराउंड 19 फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जहां पर वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, पहले तो वो 3 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम ऑफर करता था. नाउ दे आर ऑफरिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर 5 इयर्स, दैट इज यूजी प्लस पीजी इन फॉरेन लैंग्वेजेस. सो बहुत ज्यादा जेएनयू पर बात ना करते हुए अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उनको स्पेसिफिकली आंसर करूंगा, लेकिन इतना इंफॉर्मेशन है कि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दें. 2 अगस्त लास्ट डेट है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के लिए. अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने थ्रू सीयूईटी एडमिशन का कोई शेड्यूल डिक्लेयर नहीं किया है और जामिया मिलिया ने भी कोई शेड्यूल डिक्लेयर अब तक सीयूईटी के थ्रू नहीं किया है. सो विद दिस मच इंफॉर्मेशन आई विल गो विद ओपन सेशन, जहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने. जितना भी हम जो क्वेश्चंस हमारे पास कल से आज तक आए थे उनका आंसर लगभग सारे गुरमीत, सिद्धार्थ और अक्षय ने किया. अब आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर अभी कुछ हैं तो आप आ सकते हैं क्वेश्चंस के साथ. So I had 2 questions जो कि स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हुए थे ऑलरेडी. So one question is for Mithibai. What is happening is कि एक बार जब बच्चे ने BMS के लिए रजिस्टर कर लिया, जब दोबारा वो जाकर के BCom को ऐड करना चाह रहे हैं तो it says you have already registered, वो मैक्स आउट हो चुका है, you cannot do that. So is there a glitch और इसको कैसे रेक्टिफाई करें हम? I think you're on mute. हाँ. Am I audible now? Yeah, you're audible. मतलब I am not. I've seen this thing, but मतलब there are many students who have actually already applied to multiple courses, and they have been able to do that. So what we discussed, I believe, अगर एक बच्चे ने मुंबई यूनिवर्सिटी के पेज पे जाकर के बीकॉम ऐड नहीं कर रहा होगा मिठीबाई का, तो आई थिंक वो इसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा. व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट यू वर डूइंग ओवर देयर, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. basically for every course they need to put in a different registration number of Mumbai University. क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी का when I say Mumbai University registration number, if I just again share my screen and show that to you. So if I go to the Mumbai University portal, this number would be different. So I have applied to Mumbai University, to Mithibai College, BAF, BCom in Accounts and Finance. So this is my application number. However, if I just go back and show you a different, okay, 1 second. I'll just, I don't know, it's not going back. Or view profile application status, yeah.
If I show you my other application status, I had also done tried to apply to R.A. Podar College for BMS program. So if I try to print that application, or the registration number for that one is different. So I think the student has to enter this application number. The Mumbai University application number is this number. So this would be unique for each course of each college. So that could be a possibility that Students the student would be might adding the login ID, the registration number. So they need to add this number, and I think with this they are able to handle or they're able to go ahead with the multiple courses. Okay. Second, fine. So I'll ask the student to redo it. Hopefully it should work now. Yeah. Siddharth, I had a query for DU as well. Again, a query from student, that suppose a student has picked up Lady Shri Ram at third priority, a particular course. Okay. And parallelly, the student is getting somewhere the fifth priority or the second priority, right? So parallelly, if a student gets, some other student had the Lady Shri Ram at first priority, so obviously they'll get the first college. So this third priority will be valid if only if seats are left out in the second list. If in the first list itself they get the appropriate number of students, so that automatically is out of equation. See, the point is a very valid point, a very common question, that the college is not purely allocated on the sequence of priority. It is based on the score that you've got. So if one student has put LSR and he has a 650 score, and somebody has put LSR on 7th priority and he or she has 657, then the 657 student will first get the college, and only then the 650 score student will get. So please do not get confused that if I put an average college on top, my chances of getting that is higher. They would always start allocating based on your score. So somebody who's getting 800 out of 800, first he will be given, they will go through his complete list and allot the college, and then 759, 799, 798, and so on. So the priority list should always be from best to the lowest rank, irrespective of whatever your score is. Okay. So even if I put it on 5th priority, but my score is higher than a student who's put it on 1st priority, I will get it first, only then the turn of the other student will come. Okay, thank you. So I had two questions from students. I've asked it. Yeah, Kumar sir. Yes sir. So एक क्वेश्चन है सर गुरमीत जी आपके लिए कि BHU का कट ऑफ लिस्ट कब तक आएगा? Sir, we are also waiting for the update. So I'll request the student and other people to keep on checking the portal. मुझे लगता है कि जो BHU ने कहा था कि मैं 5 days के लिए पोर्टल ओपन करूंगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें से लगभग 3 दिन निकल चुके हैं, 2 दिन और जब वो क्लोज हो जाएगा, when BHU has the complete registration set ready, then they will notify कि भाई what is the next step, कब ये इसको जो है notify, कब इसको open करेंगे. So the answer is please refer to the page, please keep on checking the page, say every 5 hours 6 hours, because anyways page open होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि पेज एक दिन में बंद कर दिया जाएगा. आपको कम से कम 5 days 1 week का टाइम मिलना चाहिए before they close the process. So keep on checking the page. That's the only answer available as of now. सिद्धार्थ सर आपके लिए क्वेश्चन है, I have not filled my extra co-curricular while filling DU registration. Can something be done? No, DU has though put in a correction window, but there only you can change or update your certificates. So अगर आपने ECA में तब अप्लाई नहीं किया था या स्पोर्ट्स कोटा में तब अप्लाई नहीं किया था, तो अब ऐड नहीं कर सकते. अगर आपने फेज 1 भरा ही नहीं है तो वो भी अभी ओपन है, तब आप फ्रेश फॉर्म अगर भर रहे हैं तब आप भर सकते हैं. बट इफ यू ऑलरेडी सबमिटेड फेज 1 तो उसमें कैटेगरी नहीं चेंज कर सकते आप. कुछ प्रश्न है जहां पर बच्चों ने अपने स्कोर बताए हैं और दे आर आस्किंग कि मेरा कहां पर हो सकता है. ऑफ कोर्स इट्स टफ टू आंसर, लेकिन अगर हम कुछ प्रोबेबिलिटी पर बात कर सकते हैं उनके लिए. देखिए सर, मेरा मतलब बच्चों का बेसिक, मेरा स्कोर 764 है, ऐसा वेदांत मित्तल पूछ रहे हैं. हाँ, तो लाइकली है. लास्ट ईयर 761 वाले को मैं जानता हूँ जो हमारा स्टूडेंट था जिसे मिला था अब, बट वो बहुत क्लोज है और इस साल एप्लीकेंट्स भी बड़े हैं.
तो हाँ। अगेन बट ये चांसेस है कि आपको नॉर्थ कैंपस का कोई एक बेटर कॉलेज डेफिनेटली मिल जाना चाहिए स्कोर पे, बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर कट ऑफ। बट प्रॉब्लम इज कि डीयू ने लास्ट ईयर की कट ऑफ डिक्लेयर ही नहीं की थी, तो जो हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है थ्रू आवर ओन स्टूडेंट्स, हम उसी के बेसिस पे बता सकते हैं। सो अगेन द डिस्क्लेमर इज कि प्लीज ज्यादा ऑप्शंस ही भर के चलें, ज्यादा भरने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मिलेगा आपकी बेस्ट प्रेफरेंस के बेसिस पे। तो आप हमेशा लिस्ट अपनी एग्जॉस्टिव रखें एंड देन वेट फॉर द फर्स्ट शेड्यूल। तनिष्क का भी प्रश्न इससे मिलता जुलता है सर कि आई हैव गॉट 757 आउट ऑफ 800 फॉर बीकॉम ऑनर्स, नॉर्थ कैंपस मिल पाएगा क्या? बॉर्डर लाइन केस है। अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल मिला है, रामजस भी मिला है, करोड़ीमल भी मिला है 754 755 पे। तो 100% तो नहीं गारंटी कर सकते बिकॉज इस साल एप्लीकेंट्स भी बड़े हैं, बट चांसेस है, तो रिमेन होपफुल। बट एट द सेम टाइम फिल अ फ्यू साउथ कैंपस कॉलेजेस एज वेल। अराउंड 20 से 30 ऑप्शंस तो भर के चले कम से कम इस स्कोर पे भी। साहिल गुप्ता पूछना चाह रहे हैं अक्षय आपसे कि टिस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएं। टिस यूनिवर्सिटी का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें क्या है, कैसे है? So what was the question for me? I missed it. ओके, बीएचयू से क्वेश्चन वही है कि उनका कट ऑफ लिस्ट कब आएगा, और एक बच्चे का प्रश्न है कि बीकॉम के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है। सर एज सिद्धार्थ सर सेड, बीएचयू ने भी जो है, जैसे डीयू ने कोई लिस्ट रिलीज नहीं की थी, स्कोर्स रिलीज नहीं किए थे, सो यूनिवर्सिटी ने भी कोई स्कोर रिलीज नहीं किया था, राइट। सो ये प्रेडिक्शन कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि भाई क्या कट ऑफ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वी जस्ट वेटिंग फॉर दी गाइडलाइंस। एक बार जब गाइडलाइंस आ जाती हैं तो मुझे लगता है कि एक क्लैरिटी अपने को आएगी। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भी स्टूडेंट को डीयू का, आई एम सॉरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस मिल रहा होगा, उसकी प्रायोरिटी डीयू का नॉर्थ कैंपस होगा। तो अगर आपको एक नंबर ही चाहिए तो आप वेट करिए डीयू की फर्स्ट लिस्ट का, और नॉर्थ कैंपस कहाँ तक क्लोज कर रहे हैं। तो जहां पर नॉर्थ कैंपस क्लोज हो रहे होंगे, जहां से डीयू का साउथ कैंपस शुरू होता है और वर्सेस बीएचयू, वहां से कंपैरिजन होना शुरू हो जाएगा। तो +-20 के रेंज में मान के चलते हैं, आपको कॉलेजेस दिख सकते हैं। सो अगर डीयू का नॉर्थ कैंपस कहता है कि हमने 690 पे या 710 पे क्लोज कर दिया, उसके बाद साउथ कैंपस के कॉलेजेस शुरू हो गए हैं, तो हम मान के चलते हैं कि बीएचयू के बीकॉम का कट ऑफ लगभग +-15 उसी के आसपास रहना चाहिए। दैट्स दी understanding. But again, as Siddharth sir said, disclaimer is, please let's wait for the official numbers. Let's not get into this prediction tool altogether. सिद्धार्थ सर, आपके लिए क्वेश्चन है कि बीएमएस और बीबीए प्रोग्राम में किस सब्जेक्ट के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे? डीयू के अंदर Which subject marks could be considered for BBA, BMS in DU? डीयू में बीएमएस, बीबीए और बीबीई तीनों के लिए इंग्लिश, मैथ्स और जनरल टेस्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही लिया जाएगा जिसके बेसिस पे एडमिशन होता है। अगला प्रश्न दिल्ली से ही है। Is DSC a good option for economics at 747? डीएससी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं कराता। काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि उन्होंने अपनी साइट पे मेंशन कर रखा है, बट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिर्फ एमए इकोनॉमिक्स ही होता है, तो डीएससी इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूजी इकोनॉमिक ऑनर्स एडमिशन। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है कि सर मेरे बच्चे का जीटी में 65.86 नॉर्मलाइज स्कोर है और 74.6 इन 12th। बीबीआई में चांसेस है इन मीठी बाई एंड एनएम? So for Mithibai College, first of all, 65 as a normalized score, you calculate the percentage, because Mithibai College में 50% weightage boards को है and 50% weightage is CUET. But CUET का भी percentage score निकाल के अपन उसको 50 पे scale down करेंगे. So 65 out of 250, that would come out to be around some 26 in CUET and 74 in boards. If I take the average, it comes out to be 50. As per the past year trends, I feel that it is a little difficult to get into Mithibai BBI course at this score. So maybe the
students should apply and wait, but till then definitely ensure that there is a backup college where they have secured admission. तो एक बैकअप कॉलेज में लेके रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत as per the past trends, but this is the first time हम CUET ले रहे हैं मिठी बाई में, तो we can't say anything for sure, but जितने स्कोर्स पे लास्ट ईयर उनके एंट्रेंस टेस्ट पे बंद होता था, उसके हिसाब से तो ये काफी लोअर स्कोर है, so could get a little difficult. सिद्धार्थ, आपके लिए एक क्वेश्चन है सर, व्हाट विल 620 गेट अस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी? विल इट गेट मी अ डिसेंट कॉलेज? अगेन definition of decent college varies from student to student, तो we won't get into prediction. जहां आपने इतना वेट किया, 1 तारीख तक और वेट कर ले, बट 620 is not on a higher side, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस भरें. आपको BWOC यानी बैचलर ऑफ वोकेशनल वाले कोर्सेज और BA प्रोग्राम वाले कोर्सेज भी भरने चाहिए, तभी आपके चांसेस बढ़ेंगे DU में कॉलेज मिलने के लिए. वैभव पूछना चाहते हैं कि सर प्लीज टेल मी 300 मार्क्स पे BA LLB कहाँ मिलेगा? ये जनरल क्वेश्चन है सबके लिए. अक्षय, गुरमीत, 300 मार्क्स पे BA LLB कहाँ मिलेगा? क्या बच्चे ने लीगल स्टडीज ले रखा था? बिकॉज 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बच्चे चेज कर रहे हैं CUET में, 1 बीइंग BHU, सेकंड बीइंग इलाहाबाद, थर्ड बीइंग भीमराव अंबेडकर लखनऊ. सो BHU में और आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लीगल स्टडीज हैज टू बी वन ऑफ द पेपर. तो अगर एक बच्चे का लीगल स्टडीज है तब तो वो गेम में है, वरना वो गेम से बाहर है. पहली बात. भीमराव अंबेडकर में इट इज लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, तो score is 300 if I'm not wrong. So score is 300. 300. Yeah. Looks less likely for BHU because cutoffs are pretty high, right? और if I talk of इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मुझे वो भी थोड़ा ब्लीक दिखता है. भीमराव अंबेडकर तब भी बात बन सकती है, सब्जेक्ट टू बच्चे ने लीगल स्टडीज अपीयर किया है CUET में. अगर लीगल स्टडीज अपीयर नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली वो एलिजिबल ही नहीं है उस कोर्स के लिए. एक प्रश्न है सर, so I got 97.8 percentile in GT and I was unable to give my domains and I'm from science stream. Please suggest me some college. Only GT appeared in GT only with 97.8 percentile with the normalized score of 168.12. तो साइंस स्ट्रीम में कुछ स्कोप है क्या इनके लिए? देवांश शर्मा जानना चाह रहा है. इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई की है कहाँ से है? नहीं, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करी है. साइंस के ही ऑप्शंस जानना है? साइंस के ही ऑप्शन देख रहे हैं. अब DU के अंदर साइंस में तो PCM या PCB लेना जरूरी है, और लैंग्वेज तो सभी में कंपलसरी है, तो DU तो भारी हो जाता है. तो एक अगर दिल्ली से है तो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, जिसमें सिर्फ GT के बेसिस पे भी एडमिशन है इन BMS BBA कोर्सेज, वहां पे लेकिन साइंस के कोर्सेज नहीं है. एक प्रश्न आपसे है सर, इज इट बेटर टू डू BCom ऑनर्स फ्रॉम अ साउथ कैंपस कॉलेज और BCom प्रोग्राम फ्रॉम नॉर्थ कैंपस? Again, I've been telling this to students. BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम में सिर्फ एकेडमिक डिफरेंस है, and the difference is in DU BCom honors has 6 subjects per semester, BCom program has 4 subjects per semester. तो BCom honors थोड़ा सा इंटेंसिव कोर्स होता है, बट जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, चाहे आप MBA के लिए जाएं, चाहे आप जॉब के लिए जाएं, तो BCom honors और BCom प्रोग्राम दोनों एक साथ ही कैटेगराइज किए जाते हैं. इनफैक्ट MBA के फॉर्म में एक ही कॉलम होता है BCom का, तो ऑनर्स वाला बच्चा भी वही फिल करता है और BCom प्रोग्राम वाला भी वही फिल करता है. तो प्रैक्टिकल नोशन में अगर हम देखें तो कोई फर्क नहीं है दोनों कोर्सेज में, एकेडमिक वाइज है. तो काफी सारे बच्चे ये करते हैं कि अगर मेरे को साउथ कैंपस का एवरेज कॉलेज मिल रहा है BCom ऑनर्स का, तो वो छोड़ के मैं BCom प्रोग्राम नॉर्थ कैंपस भी ले सकता हूँ, तो कोई मेरे करियर पे फर्क नहीं आएगा. तो अगर आपको लगता है साउथ नॉर्थ कैंपस आप जाना चाहते हैं, तो यू कैन मेक दैट चॉइस. दैट इज बेस्ड प्योरली ऑन इंडिविजुअल चॉइस. नुकसान नहीं है कोई. आपके लिए है कि Sir, I did not add Mumbai University in CUET form. Can I still apply? मतलब as far as speaker.
म्यूटेड पर Right. So, if the student has not applied for Mumbai University in CUET, I don't think that is an issue as of now. Student just has to enter the CUET application number in the Mithibai and NM portal, and they need to complete the Mumbai University application part. As of now, NM and Mithibai have not come out with any communication as such which says ki CUET wala application to NM and Mithibai is mandatory. So for now, if student has to apply, they can apply. Once they come out with the merit list, and if there is any restriction that they put that that the student was supposed to apply, because CUET ने वो एप्लीकेशन के टाइम पे एक डेडलाइन दिया था, वो टाइम पे सब स्टूडेंट्स को अप्लाई करना था, तो अगर वो उसके बेसिस पे अगर वो बोलते हैं कि नहीं उसमें अप्लाई करना मैंडेटरी है, तो दैट इज समथिंग फॉर लेटर. बट फॉर नाउ दे नॉट explicitly stated ki Mumbai University or NM Mithibai had to be applied in the CUET application form. Although the primary condition, when the CUET application was out, it was mentioned that students have to apply for the individual colleges at that time. एक अनुष का प्रश्न है जो अपने लिए मैं ले रहा हूँ. इनका कहना है कि IMS preference tool does not have any option for BA Political Science Honors. अनुज ये बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं हम, हो सकता है 1 बजे तक भी लाइव भी हो जाए आपका पॉलिटिकल साइंस, साथ में हिस्ट्री और आर्ट्स के और भी डोमेन जो नहीं है वो भी साथ में जुड़ जाएंगे. अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ जो कि वैभव का ही था सर, गुरमीत आपके लिए, कि लीगल हमने दिया है और हमारा स्कोर 300 है, जिसकी बात मैंने आपसे पहले करी थी. सर कितना स्कोर लीगल में? वैभव कह रहे हैं कि लीगल का उनका 300 स्कोर है, लीगल उन्होंने दिया है. नहीं सर, सो इन दिस 300 लीगल इज इंक्लूडेड. In this 300 legal is included. So in this 300 legal is included, right? I'm unable to hear you. In this 300 legal is included. Is that the case? Yes sir. So sir, again it looks less likely because अगर मैं 300 देखूं तो 120 language is legal. Less likely, very less likely for BHU, less likely for I hope there is no category advantage. So if there is no category advantage, very less likely for BHU and Allahabad University, likely for Bhimrao Ambedkar University, आपका लखनऊ. बिकॉज अगर मैं लैंग्वेज ऐड करूं 120 इन्होंने कह दिया लीगल में, पीछे बचा हुआ मान लेते हैं कि अनदर 120 फॉर से इंग्लिश, देन देयर इज दिस GT. सो द स्कोर इज लेस, द स्कोर इज लो, लेस लाइकली. Tusita is asking to Siddharth, sir, is it possible to get into DU South campus with the score of 473 in English and domain? And you have to have 3 subjects at least. So आपको English domain, अगर 3 domain और English मिला के 470 है तो थोड़ा सा अनलाइकली है, unless and until you go for a BA program आप ट्राई कर सकते हैं. तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं. DU के अंदर सबसे ज्यादा सीटें 11,000 सीटें हैं BA प्रोग्राम में. तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा BA प्रोग्राम के ऑप्शंस भी भरें तो आपका एक चांस बन सकता है डेफिनेटली. So most of the question which are coming 300 तक भी गया है. ख्याति झा कहती हैं गुरमीत की बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी is not considering just legal studies, they are asking for any 3 domain subjects. No, I don't think so that is the case. I'll just check it. Okay. I'll just Sir, I check have it. got 85.8% in class 12th and 153 in general test. Can I get admission in Mithibai NM College BMS?
85.8% in class 12th and 153 in general test. Can I get admission in Mithi Bhai NM College? Again, Mithi Bhai BMS school. Yeah. So I think BMS or BCom, either. so I'm expecting. I'll just mute myself. Go ahead. So yeah, basically, if the student is applying for Mithi Bhai, I am expecting, a possibility that the average score should be around 85 or more, 85%, or more for the first few lists. So at least 80% is what my expectation goes. So if the student has 85% in boards and the student has 150, 160, what was the score, sir? 153. 153, which is around 60%. 60 and 85, the average would come around 72, which to me is slightly on the, on the lower side, seems a little unlikely. However, this is the first time CUET is being accepted, and we still need to, see how the students in general have, who have applied to Mithi Bhai or NM have kind of, scored. So even then, I am expecting students around 180, 190, and with a percentage in boards around 90. So that would be around 75, 80. With the boards of 90, the average would easily cross around 80, 82, is what my understanding of the expected scores for BMS goes. So 72 average, 72% average looks a little unlikely, at least for now. Being asked by the students are related to this much marks and this college or course I'll be getting or not. So of course, as of now, it's difficult or say not very wise to predict certain scores or certain courses, and it's better to wait, as Siddharth, Gurmeet and Akshay, everyone suggested. Go applying for more and more of the courses combination, and let's wait and watch. Thank you so much, Gurmeet, Siddharth and Akshay. We'll interact